नमस्कार दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वर्ब। हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए पहले वर्ब का डिफिनेशन को समझते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। ये वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और ये स्टेट ऑफ बीइंग्स। बोल रहा है ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी कि वर्ब एक ऐसी शब्द है, ऐसा वर्ड्स है जो डिनोट्स करता है, यानी कि बताता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य करना, यानी कि काम करना। पोसेशन मतलब अधिकार। रिलेशन मतलब संबंध। स्टेट ऑफ बीइंग्स स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उस चीज़ को बताता है। हिंदी में समझते हैं कि हम लोग क्रिया किसे कहते हैं। हिंदी में क्रिया यानी क्रिया किसे कहते हैं। बोल रहा है वह शब्द यानी कौन से शब्द, वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द आ सकता है सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस में जो शब्द आएगा वही बोल रहा है वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में काम करने की बात कहा जा रहा हो, यानी कि कार्य के होने या करने का, यानी कार्य हो चुका हो अथवा हो रहा हो तो करने की बता रहा हो, बोध कर रहा हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वह शब्द, यानी कि कोई भी शब्द हो सकता है सेंटेंस में आएगा, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता हो, यानी कहता हो, उसे क्रिया कहते हैं। यानी कोई सेंटेंस होगा, एग्जाम्पल में देखेंगे सेंटेंस, तो कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में यानी कि वह शब्द, उसमें जो सेंटेंस में जो शब्द आएगा वही बोल रहा है वह शब्द जो किसी व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में या तो किसी वस्तु के बारे में, यानी किसी सामान के बारे में जो कुछ कहता हो, यानी कुछ शब्द जो कहेगा, उस शब्द का जो मीनिंग निकलेगा किसी व्यक्ति के बारे में या तो किसी सामान के बारे में जो मीनिंग निकलेगा, जो कहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। फिर दूसरे शब्दों में फिर से बोल सकते हैं या तो कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। यानी कि कहना चाह रहा है वर्ब वह शब्द है, यानी कि वर्ब एक ऐसी शब्द है जिससे किसी के कार्य, यानी किसी कार्य के, यानी कोई काम हो रहा होगा, व्यापार यानी कुछ लेना देना हो रहा हो, अधिकार हो रहा हो, संबंध एक दूसरे के बारे में, संबंध क्या रिलेशन है, अवस्था क्या उसकी स्थिति है, का बोध कराता हो, यानी कि बोध होता हो उसकी अवस्था को, उसकी स्थिति को बताता हो, बोध करता हो, उसे क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में नमियाँ ना हो, क्या हो, नमियाँ ना हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मैंने हिंदी में 4 तरह के बताए। वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी सेंटेंस में कुछ काम हो रहा होगा, तो कोई काम हो रहा होगा, तो कुछ कार्य हो रहा होगा, उसके बारे में जो उसमें जो बोध होगा, जो मीनिंग निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो फिर बोल सकते हैं वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता हो, यानी सेंटेंस लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देंगे, उस सेंटेंस में, उस शब्द में, उस वाक्य में जो शब्द कहेगा उसका मीनिंग क्या निकलेगा, उसके अनुसार हम लोग उसको क्रिया कहेंगे, यानी कि उसमें छाटेंगे कि क्रिया कौन है। या तो फिर बोल सकते हैं वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य यानी कि कार्य हो रहा होगा, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता हो, उसे वर्ब कहते हैं। तो फिर एक सिंपल सी वर्ड में बोल सकते हैं, शब्द में बोल सकते हैं, सेंटेंस में, जिस शब्द के अंत में नमियाँ ना हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में लाफ मतलब होता है हंसना, ये हमारा क्या है, क्रिया, यानी कि वर्ब के वर्ड्स है, एग्जाम्पल में वर्ड्स दिए हैं। लाफ मतलब हंसना होता है। ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, रन मतलब कूदना, एम, इज, आर, हैव, हैज, ये सब स्थिति को बताएगा।
क्या स्थिति क्या अवस्था उस चीज़ को बताएगा। और ये जो है नमिया ना के बारे जो बताए थे सिंपल में सेंटेंस कि नमिया ना याद रखना, जिससे कि उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। यानी कि नमिया ना, जिस क्रिया के अंत में नमिया ना हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। देखिए लाफ, लाफ ना हंसना, क्या होता है हंसना, हंसना। नमिया ना आ रहा है, उसके बाद ईट मतलब खाना, खाना नमिया ना आ रहा है। गो मतलब जाना, नमिया ना आ रहा है। प्ले मतलब खेलना, नमिया ना आ रहा है। रन मतलब दौड़ना, नमिया ना आ रहा है। ये हमारा की जो वर्ड्स जो दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल वर्ड हैं किसके, वर्ब के। इसके अंत में क्या आ रहा है हिंदी में, नमिया ना आ रहा है। नहीं, जिस क्रिया के अंत में, नहीं जिस शब्द के हिंदी के अंत में नमिया ना आ रहा हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, नमिया ना आ रहा है, हंस से बना हंसना। खाना यानी कि खाना, गो मतलब जा से जाना, तोड़ना पड़ेगा शब्द को। खेल, खेल यानी कि खेल मतलब खेलना, नमिया ना आ रहा है। दौड़, दौड़ मतलब दौड़ना, नमिया आ रहा है दौड़ना। ये हमारे क्या है, ये एस वर्ड्स हैं किसके, एग्जाम्पल है किसके, वर्ब के। तो नमिया ना आ रहा है। ये एम है, इज है, आर है, हैव, हैज, etc। ये जो उसका स्थिति को दर्शाएगा, क्या बताएगा, स्थिति को दर्शाएगा। क्या उसका अधिकार है उस चीज़ को बताएगा। तो सेंटेंस में यानी कि एग्जाम्पल जो सेंटेंस में देखेंगे उससे हम लोग को समझ में और ज़्यादा बेहतर आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक्शन यानी कि कार्य, कार्य मैंने बताया था, किसी कार्य का होने का, किसी का रिलेशन बताएगा, किसी का अधिकार बताएगा। स्टेट ऑफ बीइंग, क्या उसकी अवस्था है, क्या उसकी स्थिति, उस चीज़ को बताएगा। तो पहले हम लोग कार्य को देखते हैं, यानी कि कार्य जो होता है यानी किसी काम को होने या करने के बारे में जो बताता है। तो बोल रहा है पहला सेंटेंस, चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन प्ले यानी कि बच्चे लोग खेल रहे हैं। बच्चे लोग क्या खेल रहे हैं, खेल, यानी प्ले, प्ले मतलब भर। ये जो यहाँ पे प्ले है, ये प्ले इसमें क्या है, भर छाट रहे हैं। चिल्ड्रेन प्ले, प्ले जो इसका एक भर्ब की वर्ड है। तो यहाँ प्ले क्या हो गया, भर्ब है, इसको छाट दिए। प्ले एंड पेल मतलब खेल, खेल यानी कि खेलना, नमिया ना आ रहा है। उसके बाद दी मैन वाज वर्किंग, यानी कि मैन जो आदमी लोग क्या है, वर्किंग यानी कि पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। वेल, वॉकिंग करें कि टहलने के लिए गए। वॉक मतलब टहलना होता है। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों क्या है, दोनों हमारे वर्ब हैं। वाल्क मतलब कि वाल्क मतलब कि चलना, यानी कि पैदल चलना, यानी कि चल, चल से बोला चलना, यानी चलना, नमीना आ रहा है। और यहाँ पे वाह जो ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी स्थिति को बता रहा है एक तरह से। यानी कि चलना, क्या काम करने गया, चलने के लिए गया, यानी कि भूलने के लिए गया, वॉकिंग के लिए गया। तो ये भी ये वाज है। तो वाज वॉकिंग जो इसकी हमारा एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक वह किताब पढ़ता है। रीड मतलब पढ़ना, पढ़, पढ़ से पढ़ना, नमीना आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, वर्ब हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस में, रिलेशन देखेंगे, पोसेशन यानी कि संबंध और अधिकार के बारे में जानेंगे। देखिए आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, यहाँ संबंध बता रहा है किससे, कार से संबंध बन रहा है। आई हैव यानी कि मेरे पास एक कार है। हैव जो है संबंध बना रहा है, क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। अधिकार दिखा रहा है कि कार से क्या है, कार जो से मेरा है। तो ये क्या अधिकार बता रहा है, क्या बता रहा है, अधिकार। तो हैव जो से अधिकार बता रहा है। तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो हैव क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया। उसके बाद द पुअर मैन हैज़ नो मनी, नो मनी, पुअर मैन लोग यानी गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो वही बोल रहा है द पुअर मैन हैज़ नो मनी। हैव जो यहाँ पे जो हैज है वो क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो यहाँ संबंध बता रहा है कौन, हैज। तो हैज क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अवस्था और स्थिति को जानेंगे। क्या जानेंगे, अवस्था और स्थिति को। तो बोल रहा है स्टेट ऑफ बींग्स। पहला सेंटेंस मेरा बता रहा है सीता इज इल, यानी कि सीता बीमार है। क्या है, सीता बीमार है। तो यहाँ पे सीता और बीमारी से क्या है, रिलेशन बना रहा है कौन, इज। इज यहाँ पे क्या है, रिलेशन बनाने का काम कर रहा है। किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, सीता और बीमार के बीच में, यानी कि बीमारी के बीच में क्या बना रहा है, रिलेशन बनाने का काम कर रहा है कौन, इज। तो इज हमारा क्या हो गया, वर्ब। उसके बाद दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं। तो आर जो है क्या बना रहा है, रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, अवस्था को बता रहा है कि क्या उसकी अवस्था है, क्या उसकी स्थिति है। यहाँ खुश होने का स्थिति बता रहा है, रिलेशन भी दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, स्थिति बता रहा है। सीता इज, यानी यहाँ भी संबंध बनाने का, रिलेशन बनाने की अवस्था, उसकी कौन सी अवस्था है कि बीमार पड़ा हुआ है, इस चीज़ को बता रहे थे। यहाँ पे इज हो गया वर्ब, यहाँ पे आर हो गया क्या हमारा, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।